के साथ है, क्योंकि हमास को हमेशा ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास आतंकवादी हैं, हमास जो हैं वो रेपिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। जबकि ये बात एक काउंटर नैरेटिव जीत चुका है एक तरह से। काउंटर नैरेटिव ने एस्टैब्लिश कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ हमास के लोगों ने सीधे तौर पे उस समय जब जंग चल रही थी 7 अक्टूबर को, तो उन्होंने खुद की है, उनके योद्धाओं ने, ये बात साबित नहीं हुई। तो इसलिए इज़राइल इज़राइल के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर उसके खिलाफ फैसला दे दिया। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो चीज़ ये हो सकती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस साउथ अफ्रीका के केस को खारिज कर दे कि जेनोसाइडल इंटेंट नहीं है। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के पास ये अधिकार है कि वो फिर कोर्ट में जाए, ये प्रूव करे कि जेनोसाइडल इंटेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक उसके जेनोसाइड कन्वेंशन में कि और भी, मतलब अगर ये केस खारिज भी हो जाए, क्योंकि ये जेनोसाइडल इंटेंट पे है, और अगर ये खारिज भी हो जाए तो जेनोसाइड वाकई इजराइल ने किया है, इसको प्रूव करने के लिए साउथ अफ्रीका या कोई भी देश जिसने ये कन्वेंशन साइन किया है 1948 का, वो जा सकता है कोर्ट में। एक तो ये है कि इजराइल के खिलाफ ये केस अगर खारिज हो गया तो क्या संभावना है। दूसरा, अगर इजराइल को दोषी माना गया, अब दोषी माने गए में 2 चीजें हैं। अगर ये स्थापित हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि जेनोसाइडल इंटेंट है इजराइल का, तब फिर सिक्योरिटी काउंसिल की बाध्यता है कि वो इंटरनेशनल फोर्स इजराइल भेजे, अंतर्राष्ट्रीय एक ताकत इजराइल भेजे। लेकिन वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, रशिया और चाइना। और अमेरिका इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की चीज को वीटो कर देता है, क्योंकि पांचों के पास वीटो पावर है। तो अमेरिका इसको, लेकिन अगर अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को वीटो किया, तो ये जो चीज है, क्योंकि अमेरिका उसका पार्टी नहीं है, इसलिए अमेरिका को वीटो करना एक बहुत बड़ा एक इश्यू बन जाएगा, बहुत बड़ा एक नुकसान जिसमें अमेरिका का भी होगा। और इसी चीज को देख के अमेरिका इस चीज को समझ रहा है, इसीलिए उसने, देखिए, यमन पे एयर स्ट्राइक्स की, और उधर इजराइल से कह रहा है लेबनान पे स्ट्राइक्स करो, क्योंकि वो चाहता है युद्ध का दायरा इतना बढ़ जाए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब अपना जजमेंट दे, तो वो बड़ी-बड़ी घटनाएँ उस जजमेंट को दबा दे। और ये भी अपना नैरेटिव ये लोग खूब चला रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आ रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में, सब देखिए, ये कहने को लिबरल हैं, लेकिन इनका जब असली एक चेहरा खुलता है, तो ये अंदर से इज़राइल के साथ है। क्योंकि हमास को हमेशा ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास आतंकवादी हैं, हमास जो हैं वो रेपिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। जबकि ये बात एक काउंटर नैरेटिव जीत चुका है एक तरह से। काउंटर नैरेटिव ने एस्टैब्लिश कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज हमास के लोगों ने सीधे तौर पे उस समय जब जंग चल रही थी 7 अक्टूबर को, तो उन्होंने खुद की है, उनके योद्धाओं ने, ये बात साबित नहीं हुई। तो इसलिए इजराइल इजराइल के लिए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर उसके खिलाफ फैसला दे दिया। ये बढ़ेगा। देखिए, अभी क्या है कि अमेरिका, इजराइल इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। उनके अंदर ये चीज घुसी हुई है, उनके दिमाग में, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो हम ही ने बनाया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, इन लोगों ने मिलके एक तरह से जीता था, तो उसमें अमेरिका का एक बड़ा रोल था। तो उसके बाद यूएनओ बना, यूएनओ में सबका रोल था, लेकिन अमेरिका इस रूप में पेश करता है जैसे उसी ने सब कुछ यूएनओ वगैरह बनाया। ये अलग बात है कि जो हेडक्वार्टर्स हैं यूएनओ के, वो अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, और जो जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और जो पूरा रख रखाव और जो जिस तरह से चलता है, उसमें हर देश पैसा देता है। लेकिन अमेरिका, भाई, सबसे बड़ी इकोनॉमी भी तो अमेरिका है, सबसे अमीर देश भी है, तो वो सबसे ज्यादा देता है। तो इनको ये है कि नहीं, हम हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है। लेकिन ये इस गफलत में मतलब इनको पता है कि हम गलत भी हो सकते हैं हमारे खिलाफ। तो अब हमारे उनके खिलाफ अगर आएगा तो क्या होगा? तो उसके उसके लिए ये लोग चाहते हैं कि उसके पहले वॉर एक्चुअली मिडल ईस्ट में फैल जाए, और ये चीजें देखिए बढ़ेंगी। अभी तो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं यमन पे, अभी तो और देश भी सामने आ रहे हैं। बल्कि
देखिए दोनों तरफ से ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। जो ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसमें ओमान ऑलरेडी एक तरह से आ चुका है, क्योंकि ओमान ने बहुत सारे ड्रोन्स जो यूएई भेज रहा था यमन में, जो एंटी हूती फैक्शन है उसको, तो वो ओमान ने जब्त कर लिए। उसके बाद अभी जो जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई अमेरिका और ब्रिटेन की यमन में, तो क्योंकि सोमालिया में भी एक अमेरिकन बेस है, तो सोमालिया में 2 अमेरिकन जो सेलर्स हैं वो गायब हैं। वो जी, पता नहीं वो कहाँ गए। तो ये अब देखिए सोमालिया है, ये तमाम ऐसे, तो इसलिए ये चीज़ देखिए दोनों तरफ से होगी, लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि हम इस लड़ाई में इज़राइल को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, उसके साथ पीछे हम नहीं हट सकते हैं और ये हम लड़ाई को बढ़ाते जाएँगे। हम मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 1 साल, 1.5 साल तो मिडल ईस्ट वॉर ये चलेगी। विश्व युद्ध अगर बनेगा तो उसके बाद बनेगा, लेकिन विश्व युद्ध की भी तैयारी एक तरह से अमेरिका अपने स्तर पे कर रहा है और उसकी हर तरह की राजनीतिक तैयारी, सैनिक तैयारी, और उधर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान भी यही तैयारी कर रहा है। नहीं, अमेरिका तो देखिए वो तो इराक भी इतनी छोटी ताकत थी, इराक के खिलाफ पूरा इंटरनेशनल कोएलिशन बना। और ये एक बात याद रखिएगा, इराक वॉर के समय भी फ्रांस उसमें शामिल नहीं हुआ था, जबकि फ्रांस नेटो का हिस्सा है। और जी, यूनाइटेड नेशंस में कोई रेज़ोल्यूशन नहीं पास हुआ था। यूनाइटेड नेशन में ये रेज़ोल्यूशन नहीं था कि ये लोग अटैक करें। ये लोग बिना रेज़ोल्यूशन के गए अटैक करने। तो ये दिखा चुके हैं इतिहास में कि ये यूनाइटेड नेशंस को दरकिनार कर सकते हैं। हाँ, उस समय कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी बात नहीं थी। अमेरिका ने के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, जो पैसे की, दौलत की, डॉलर की सबसे, क्योंकि वो पैसे और दौलत से बड़ी ताकत है डॉलर की। मतलब सॉरी, पैसे और इससे इससे ये ताकत से बड़ी है डॉलर की, क्योंकि डॉलर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और लोगों की सीधे-सीधे जीविका से जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका ये समझता है कि वो आज अगर इटली विरोध कर रहा है या कोई यूरोपियन देश और विरोध कर रहा है हमारा, तो कब तक करेंगे? ये कब तक करेंगे? इराक वॉर में भी तो किया था, उसमें क्या हो गया? हमने किया ना जो चाहा। जी, तो उसी तरह से ये अमेरिका का मानना है कि हालाँकि ये बड़ी बात है हम लोग के लिए, और ये देखिए ये नेटो के अंदर डिवीज़न होगा। स्पेन है, इटली हैं और तमाम ईस्ट यूरोप के तो देश अभी नाम ही नहीं लिया है हम लोगों ने। पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, जो जो अब 2 देशों में बँट गया है। पुराना जो यूगोस्लाविया था उसमें कई देश हैं, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, तो ये सब। तो अब सवाल ये है कि ये जो सारे देश हैं नेटो के, ये सब लोग क्या अमेरिका के साथ खड़े होंगे? लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार है कि ये ना खड़े हों। फिर भी हम अपनी जी। दादागिरी करेंगे, जो हम चाहें वो